नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज की ये कहानी रहस्य की भी है, आस्था की भी है और इतिहास की भी। लेकिन सबसे पहले, जी हां, धरती के नीचे क्या सचमुच एक और दुनिया बसती है? एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन चारों ओर मणियों का प्रकाश फैला रहता है, जहां इंसान नहीं बल्कि हजारों वर्षों से नागों का साम्राज्य माना जाता है। क्या वही है नागलोक? क्या पौराणिक ग्रंथों में वर्णित नागलोक केवल कल्पना है, या फिर हमारी धरती के नीचे आज भी छिपा हुआ है कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है? महाभारत, पुराण और लोक कथाएं सभी नागलोक का जिक्र करती हैं, लेकिन सवाल है, क्या कभी कोई वहां पहुंचा है? क्या नागलोक तक जाने का कोई रास्ता है, और अगर है तो रास्ता कहां है? आज हम खोलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक, नागलोक का रहस्य। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में 3 प्रकार के लोकों का वर्णन मिलता है: स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इन्हीं पाताल लोकों में एक लोक का नाम आता है नागलोक, यानी नागों का संसार। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। आज जिस सांप को हम जानते हैं, पौराणिक ग्रंथों के नाग हमेशा उसी अर्थ में नहीं बताए गए हैं। संस्कृत साहित्य में नाग शब्द कई बार दिव्य, अलौकिक और अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों के लिए भी प्रयोग हुआ है। कई चित्रों में वे आधे मानव आधे सर्प दिखाई देते हैं। कहीं वे पूर्ण सर्प हैं तो कहीं मनुष्य का रूप धारण करने वाले दिव्य जीव। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नाग केवल जीव नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा, ज्ञान और रहस्य का प्रतीक भी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नागों का उल्लेख केवल पुराणों में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में अहि नामक सर्प का वर्णन मिलता है, जिसे इंद्र पराजित करते हैं। अथर्ववेद में सर्पों का उल्लेख रक्षा, औषधि और मंत्रों के संदर्भ में किया गया है। हालांकि वेदों में नागलोक का वैसा विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जैसा बाद के पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यानी समय के साथ नागों की अवधारणा और भी विस्तृत होती चली गई। जब हम पुराण पढ़ते हैं तो नागलोक का चित्र और भी रहस्यमयी हो जाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सभी में पाताल लोक का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन लोकों में नागों का निवास बताया गया है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है। पुराणों में पाताल को अत्यंत सुंदर, धन धान्य से भरपूर, रत्नों से चमकता हुआ और दिव्य लोक बताया गया है। कहा जाता है कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि नागों की मणियों का तेज पूरे लोक को प्रकाशित करता है। अगर किसी ग्रंथ ने नागलोक को सबसे अधिक प्रसिद्ध बनाया तो वो है महाभारत। महाभारत में कई घटनाएं नागों से जुड़ी हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भीम की है। जब दुर्योधन भीम को विष देकर गंगा में बहा देता है तो कथा के अनुसार भीम नागलोक पहुंच जाते हैं। वहां नाग उन्हें पहचान लेते हैं और नागराज के आदेश पर उन्हें अमृत तुल्य रस पिलाया जाता है, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। धार्मिक परंपरा में यह कथा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है। महाभारत के अनुसार अर्जुन नाग कन्या उलूपी से विवाह करते हैं। उलूपी नागलोक की राजकुमारी थी। महाभारत में नागों और मनुष्यों के संबंध बार बार दिखाई देते हैं। इससे इतिहासकारों ने एक और संभावना पर विचार किया। क्या प्राचीन भारत में नाग किसी विशेष जनजाति या समुदाय का नाम भी हो सकता था? लेकिन इस पर सर्वसम्मति नहीं है। अब बात उस नाग की जिसका नाम हर हिंदू ने सुना है, शेषनाग। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु अनंत शेष यानी शेषनाग पर शयन करते हैं। शेषनाग अनंत है, अर्थात जिनका अंत नहीं। उन्हें ब्रह्मांड का आधार भी कहा गया है। कई दार्शनिक इसे स्थिरता, अनंत समय और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक मानते हैं। समुद्र मंथन भारतीय संस्कृति की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। देव और दानव जब अमृत निकालना चाहते हैं तो मंदराचल पर्वत मथनी बनता है और रस्सी बनते हैं नागराज वासुकी। धार्मिक कथा के अनुसार मंथन के दौरान वासुकी के मुख से निकला विष पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। तब भगवान शिव वो विष पी लेते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। नागराज तक्षक महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित तक्षक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बाद राजा जन्मेजय सर्वसत्र यज्ञ कराते हैं, जिसका उद्देश्य पूरी नाग जाति का विनाश था। लेकिन ऋषि आस्तिक उस यज्ञ को रोक देते हैं। ये कथा भारतीय साहित्य में क्षमा, संतुलन
और सह अस्तित्व का संदेश भी देती है। इतनी सारी कथाएं, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे उल्लेख, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर नागलोक पाताल में है तो पाताल आखिर है क्या? क्या वो सचमुच धरती के नीचे है या प्राचीन ऋषियों ने किसी और चीज का प्रतीकात्मक वर्णन किया था? पौराणिक ग्रंथ पाताल का वर्णन करते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी कई परतों से बनी है। ऊपर पटी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। आज तक हजारों किलोमीटर की भूगर्भीय जांच, भूकंपीय तरंगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के बावजूद पृथ्वी के भीतर किसी ऐसे लोक का कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जहां मनुष्यों जैसी कोई सभ्यता या नागलोक मौजूद हो। हालांकि धरती के भीतर विशाल गुफाएं, लावा ट्यूब, भूमिगत नदियां और विशाल जलाशय जरूर मिले हैं, जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी हैं। यही कारण है कि कई बार प्राचीन कथाओं और प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाओं के बीच लोग संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर विज्ञान नागलोक को नहीं मानता, तो फिर भारत में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें आज भी नागलोक का द्वार कहा जाता है? उत्तराखंड की रहस्यमयी गुफाएं, कश्मीर की शेषनाग झील, आंध्र प्रदेश की प्राचीन गुफाएं और ऐसी कई जगहें जहां आज भी लोग दावा करते हैं कि वहां से नागलोक का रास्ता जाता है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इनके पीछे छिपा है कोई और रहस्य? धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। एक ऐसा साम्राज्य जहां इंसानों का नहीं बल्कि नागों का राज बताया गया है, जहां सोने के महल हैं, मड़ियों की चमक है और ऐसे योद्धा हैं जिनकी एक फुकार से देवता भी कांप उठे। लेकिन इस रहस्यमयी नागलोक का राजा कौन था? क्या वो 1000 फनों वाले शेषनाग थे जो पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं, या फिर समुद्र मंथन के नायक वासुक, या महाभारत का सबसे रहस्यमय नाग तक्षक जिसने एक राजा का अंत कर दिया? आज हम खोलेंगे नागलोक के 3 सबसे महान नागराजों की कहानी, आस्था के ग्रंथों में छुपे रहस्य, इतिहास और लोक विश्वास के बीच की दूरी। भारतीय परंपरा में नाग केवल एक जीव नहीं है, वे शक्ति हैं, वे ऊर्जा हैं, वे प्रकृति के रक्षक हैं। पुराणों में उन्हें दिव्य योनि का प्राणी बताया गया है। महाभारत में उन्हें योद्धा कहा गया। रामायण में उनका उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में नागों की विस्तृत वंशावली दी गई है। इनमें सबसे प्रमुख 3 नाम बार बार सामने आते हैं: शेष, वासुकी और तक्षक। अगर भारतीय धर्म ग्रंथों में किसी एक नाग को सर्वोच्च स्थान मिला है तो वो है अनंत शेष, यानी शेष नाग। अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शेष नाग के 1000 फन हैं। हर फन पर दिव्य प्रकाश है और उनका शरीर इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी उनके ऊपर टिकी हुई मानी जाती है। ये वर्णन धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है और आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। कहा जाता है जब सृष्टि समाप्त होती है तब भी शेषनाग शेष रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा शेष। भगवान विष्णु क्षीर सागर में इन्हीं शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। ये दृश्य भारतीय कला, मंदिरों, चित्रों और मूर्तियों में सबसे अधिक दिखाई देता है। शेषनाग को केवल नागराज नहीं बल्कि धर्म, धैर्य और संतुलन का प्रतीक भी माना गया है। एक और रोचक मान्यता है कि त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया और द्वापर युग में बलराम के रूप में अवतार लिया, यानी हर युग में वे भगवान विष्णु के साथ रहे। धार्मिक दृष्टि से ये उनके अनंत सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर शेषनाग स्थिरता के प्रतीक हैं, तो दूसरा नाग शक्ति और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, जिसके बिना अमृत कभी बाहर नहीं आता। कल्पना कीजिए, एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, बीच में मंदराचल पर्वत और उसे लपेटे हुए एक विशाल नाग। यही थे नागराज वासुकी। समुद्र मंथन भारतीय पुराणों की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। धार्मिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्त करना था तो रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तब नागराज वासुकी ने स्वयं को समर्पित किया। देवताओं ने उनकी पूंछ पकड़ी, असुरों ने उनका फन, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। कथा कहती है लगातार मंथन से विष निकला, जिससे पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वासुकी केवल नागराज नहीं बल्कि त्याग, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। कई मंदिरों में आज भी नागपंचमी के अवसर पर वासुकी की पूजा होती है।
नेपाल, काशी और दक्षिण भारत के अनेक प्राचीन मंदिर वासुकी की कथाओं से जुड़े माने जाते हैं। अब कहानी उस नाग की जिसका नाम सुनते ही महाभारत का एक दर्दनाक अध्याय सामने आ जाता है। एक ऐसा नाग जिसने एक सम्राट की मृत्यु लिख दी। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि प्रतिशोध, अहंकार और कर्मफल की भी कथा है। इसी महाकाव्य में मिलता है नागराज तक्षक का उल्लेख। कथा के अनुसार राजा परीक्षित एक ऋषि का अपमान कर बैठते हैं। ऋषि के पुत्र द्वारा उन्हें श्राप मिलता है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। राजा हर संभव सुरक्षा करते हैं। महल को अभेद बना दिया जाता है। चारों ओर पहरा, वैद्य, मंत्र, तांत्रिक सब तैनात। लेकिन श्राप का समय आते ही तक्षक भेष बदलकर महल में प्रवेश कर जाता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। यहीं से शुरू होती है महाभारत की एक और बड़ी कथा, सर्प सत्र। राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए विशाल यज्ञ कराते हैं, जिसमें सभी नागों को अग्नि में भस्म करने का प्रयास होता है। हजारों नाग यज्ञ की अग्नि की ओर खिंचने लगते हैं, लेकिन एक युवा ऋषि आस्तिक इस यज्ञ को रोक देते हैं और तक्षक सहित नाग जाति बच जाती है। इस कथा को कई विद्वान मनुष्य और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक भी मानते हैं। अब सवाल, इन तीनों में सबसे बड़ा नागराज कौन? क्या शेष, क्या वासुकी या तक्षक? अलग अलग ग्रंथ अलग अलग उत्तर देते हैं। कई पुराण शेषनाग को सर्वोच्च मानते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे निकट हैं। कुछ ग्रंथ वासुकी को नागों का राजा बताते हैं। विशेषकर समुद्र मंथन और नागवंश की कथाओं में महाभारत तक्षक को एक शक्तिशाली नागराज के रूप में प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्र नाग साम्राज्य का शासक माना जाता है। यानी संभव है कि नागों के अलग अलग कुल, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग शासक रहे हों, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन भारत में कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नाग शब्द सिर्फ सर्प के लिए नहीं, बल्कि एक प्राचीन समुदाय के लिए भी प्रयुक्त हुआ होगा। भारत के कई क्षेत्रों में नागवंशी राजाओं का इतिहास मिलता है। मध्य भारत, कश्मीर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में नाग परंपरा से जुड़े अनेक स्थल आज भी मौजूद हैं। हालांकि इन ऐतिहासिक नागवंशों को पुराणों के दिव्य नागों से सीधे जोड़ने का कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नागलोक का राजा कौन था? अगर आप पुराणों पर विश्वास करते हैं तो उत्तर शेषनाग भी हैं, वासुकी भी और तक्षक भी, क्योंकि तीनों की भूमिका अलग अलग है, महिमा अलग अलग है और महत्व भी अलग अलग। लेकिन अगर सवाल वैज्ञानिक प्रमाण का है तो आज तक ऐसी किसी भूमिगत नाग सभ्यता या नागलोक के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी हजारों वर्षों से इन नागराजों की कथाएं भारतीय संस्कृति, मंदिरों, लोकगीतों, त्योहारों और आस्था में जीवित हैं। शायद यही कारण है कि नागलोक का रहस्य आज भी उतना ही आकर्षक है जितना हजारों वर्ष पहले था। धरती के नीचे अंधेरे की ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हजारों साल पुराने रहस्य आज भी सांस लेते हैं, जहां जाने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लौटकर आने का दावा बहुत कम लोग करते हैं। क्या सचमुच भारत में ऐसी जगह हैं जहां से नागलोक का रास्ता खुलता है? क्या उत्तराखंड की एक रहस्यमयी गुफा सीधे पाताल लोक तक जाती है? क्या अमरनाथ यात्रा के रास्ते में मौजूद शेषनाग झील आज भी नागराज का निवास है? और क्या दक्षिण भारत की गुफाओं में अब भी छिपा है नागों का कोई गुप्त संसार? आज हम आस्था, लोक विश्वास, इतिहास और विज्ञान चारों नजरियों से खोजेंगे नागलोक के कथित प्रवेश द्वारों का सबसे बड़ा रहस्य। भारतीय पुराणों में पाताल लोक और नागलोक का कई बार उल्लेख मिलता है, लेकिन इन ग्रंथों में किसी एक निश्चित भौगोलिक स्थान को नागलोक का प्रवेश द्वार नहीं बताया गया। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ गुफाएं, कुछ झीलें और कुछ पर्वतीय स्थल सदियों से नागलोक के द्वार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हिमालय की गोद में, जहां मौजूद है एक ऐसी गुफा जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित है पाताल भुवनेश्वर। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य पहाड़ी मंदिर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर उतरते हैं रहस्य की शुरुआत हो जाती है। करीब 80 से 90 फीट नीचे सकरी सीढ़ियों से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा में, जहां हजारों वर्षों में टपकते पानी ने अद्भुत आकृतियां बना दी हैं। स्थानीय परंपरा कहती है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतीकात्मक निवास है और यहीं से पाताल लोक जाने वाले मार्ग भी निकलते हैं।
कुछ लोग दावा करते हैं कि गुफा की गहराई में ऐसी सुरंगें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हालांकि भारतीय पुरातत्व और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये एक प्राकृतिक लाइमस्टोन केव है जो पानी द्वारा चट्टानों के शरण से बनी है। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो ये सिद्ध करे कि यहाँ से किसी भूमिगत संसार या नागलोक तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन रहस्य आज भी कायम है। अगर एक जगह धरती के नीचे उतरने का दावा करती है तो दूसरी जगह झील की गहराई में नागराज के निवास की कहानी सुनाती है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का संगम भी है। इसी मार्ग पर करीब 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है शेषनाग झील। पहली नजर में नीले रंग की ये विशाल झील मानो किसी चित्रकार की कल्पना लगती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि नागराज शेष का निवास है। लोक कथाओं के अनुसार रात के समय झील में विशाल नाग दिखाई देते थे। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि विशेष अवसरों पर शेषनाग स्वयं यहाँ दर्शन देते हैं। इन्हीं कथाओं के कारण इस झील का नाम शेषनाग पड़ा। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि ये एक हिमनद यानी ग्लेशियल झील है जिसका निर्माण हजारों वर्ष पहले हिमनदों के पिघलने से हुआ। इसके आकार, गहराई और रंग का संबंध प्राकृतिक प्रक्रियाओं से है, न कि किसी अलौकिक शक्ति से। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि झील के नीचे नागलोक का प्रवेश द्वार मौजूद है। फिर भी आस्था आज भी इस स्थान को विशेष बनाती है। उत्तर भारत से अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां घने जंगलों के बीच छिपी हैं ऐसी गुफाएं जिनके बारे में स्थानीय लोग आज भी रहस्यमयी बातें बताते हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पर्वत, घने जंगल, ऊंची चट्टानें और प्राकृतिक गुफाएं, यही है अहोबिलम। यह स्थान भगवान नरसिंह के प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में इन गुफाओं का संबंध नागों से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कुछ गुफाओं के भीतर ऐसी सकरी सुरंगें हैं जो बहुत दूर तक जाती है। लोक विश्वास है कि ये रास्ते नागलोक तक पहुंचते हैं। कुछ साधु संत इन गुफाओं को तपस्या का स्थान बताते हैं, तो कुछ ग्रामीण रात में अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये गुफाएं प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं हैं जो लाखों वर्षों में कटाव और भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी हैं। इनके भीतर किसी गुप्त नाग सभ्यता या भूमिगत राज्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर इन तीनों जगहों पर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो फिर नागलोक के प्रवेश द्वार की कहानियां आखिर आई कहां से? भारत में सर्प पूजा हजारों वर्षों से होती रही है। नागपंचमी, कृषि संस्कृति, जल स्रोतों की रक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान, इन सब ने नागों को धार्मिक महत्व दिया। जब लोगों ने विशाल गुफाएं देखी, गहरी झीलें देखी और ऐसे प्राकृतिक स्थान देखे जिनकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन था, तो उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां जन्म लेने लगी। समय के साथ ये कथाएं लोक कथाओं से धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बन गई। तो क्या पाताल भुवनेश्वर, शेषनाग झील और अहोबिलम वाकई नागलोक के द्वार हैं? अगर आप आस्था से देखेंगे तो इन स्थानों में दिव्यता, रहस्य और श्रद्धा दिखाई देगी। अगर विज्ञान की नजर से देखेंगे तो ये प्राकृतिक गुफाएं, हिमनद झीलें और भूगर्भीय संरचनाएं हैं जिनके निर्माण की वैज्ञानिक व्याख्या मौजूद है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, जहां आस्था सवाल पूछती है और विज्ञान उनके उत्तर खोजने की कोशिश करता है। यही वजह है कि नागलोक का रहस्य आज भी लाखों लोगों की कल्पना, श्रद्धा और जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।